हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। इनकम टैक्स डोज 3 यानी कि सर इनकम टैक्स की हमारी एक सीरीज चल रही है। इसके अंदर इनकम टैक्स का थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में सर हम आप सीखेंगे कि इनकम टैक्स स्लैब रेट क्या होता है। दैट मीन्स कि जब हम सर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करना होता है। जो टैक्स का कैलकुलेशन होता है वो स्लैब रेट के हिसाब से होता है। अब सर यहाँ पर हम बात करते हैं एसएससी। तो एसएससी मेनी टाइप्स ऑफ एसएससी है, लाइक दैट इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई। ये सब क्या है? ये वो पर्सन है जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो सर सबके लिए क्या स्लैब रेट अलग अलग है या सबके लिए एक ही स्लैब रेट है? अब सर ओल्ड टैक्स स्लैब रेट क्या था, न्यू स्लैब रेट क्या है, आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड बटन पर क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं सर व्हाट इज इनकम टैक्स स्लैब। इंडियन इनकम टैक्स लेविज टैक्स ऑन इंडिविजुअल टैक्स पेयर ऑन द बेसिस ऑफ स्लैब सिस्टम। दैट मीन्स कि सर इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए जो स्लैब सिस्टम है वो परसेंटेज वाइज है। स्लैब सिस्टम मीन्स डिफरेंट टैक्स रेट आर प्रिस्क्राइब्ड है फॉर डिफरेंट रेंज ऑफ इनकम। दैट मीन्स कि सर आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे परसेंटेज ऑफ टैक्स बढ़ते जाते हैं, यानी कि चेंज होते जाते हैं। इट मीन्स द टैक्स रेट कीप इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर। दैट मीन्स जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे टैक्स रेट इंक्रीज हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ टैक्सेशन इनेबल्स प्रोग्रेसिव एंड फेयर टैक्स सिस्टम इन द कंट्री। सच इनकम टैक्स स्लैब्स टेंड टू अंडरगो चेंजेस ड्यूरिंग एवरी बजट। सर एवरी बजट में ये चेंजेस होते रहते हैं टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से। द स्लैब रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज फॉर टैक्स पेयर। सर ये सभी कैटेगरीज के लिए अलग अलग होते हैं। जो हमने बात की एसएससी, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ, ये सब कैटेगरीज है, सबके लिए टैक्स स्लैब रेट अलग अलग होते हैं। इनकम टैक्स इज क्लासिफाइड थ्री कैटेगरीज फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर सच एज। अक्सर यहाँ पर हम बात करते हैं कैटेगरीज की। तो इंडिविजुअल्स की हम बात कर रहे हैं तो एक होता है 60 ईयर से नीचे। 60 ईयर से नीचे उसको हम सिंपल सा पर्सन से बोलते हैं सर बिलो 60 ईयर्स। इंडिविजुअल पर्सन बिलो 60 ईयर्स। रेजिडेंट सीनियर सिटीजन 60 टू 80 ईयर्स, यानी कि इसको हम बोलते हैं सीनियर सिटीजन। इसको हम क्या बोलते हैं? सीनियर सिटीजन। एंड जिसकी एज 80 ईयर से ऊपर है उनको हम बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। तो ये तीन पर्सन होता है कैटेगरी वाइज। अगर हम देखते हैं तो इंडिविजुअल, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन, इन तीनों के स्लेब रेट अलग अलग होते हैं। अब से हम यहाँ पर बात करते हैं इनकम टैक्स स्लेब फॉर इंडिविजुअल। अब यहाँ पर जो पॉइंट दे रखा है ये दे रखा है सर इंडिविजुअल। अब यहाँ पर एचयूएफ की बात करेंगे इसके साथ में, लेकिन हम यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज की हम बात नहीं कर रहे हैं। ये जो स्लेब रेट दे रखे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पर्सन को दे रखे हैं। अब सर पर्सन की इनकम चाहे वो सैलरी से हो रही है, हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है, बिजनेस से हो रही है, कैपिटल गेन से हो रही है या फिर अदर सोर्सेज से हो रही है, किसी भी हेड से अगर आपको इनकम हो रही है, लेकिन आप इंडिविजुअल पर्सन है, आप जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो आपके खुद के बेस के ऊपर कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल्स। अब हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म एक पर्सन तो है लेकिन वो किसी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ पर्सन है। दैट में पार्टनरशिप डीड होती है, पार्टनरशिप डीड से हमको रजिस्ट्रेशन कराना होता है और उनका एक नया पैन कार्ड जनरेट होता है। कंपनी का भी एक नया पैन कार्ड जनरेट होता है। तो वो अलग अलग पर्सन है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल्स की। तो इंडिविजुअल्स यानी कि जिसकी एज 60 ईयर से कम है, जिसकी एज 60 ईयर से कम है उनके लिए क्या रेट है सर? अप टू रुपीज 2.5 लाख। अब से ये बात कर रहे हैं कि 2.5 लाख रुपीज से अगर आपकी इनकम कम होती है। अब ये कौन सी इनकम की हम बात करें सर? ये हम बात कर रहे हैं नेट इनकम। किसकी बात करेंगे? नेट इनकम। अब नेट इनकम कैसे आती है थोड़ा सा हम कवर कर लेते हैं। सर आपकी जो सभी हेड्स है, आपके सभी हेड्स है, सभी हेड्स का मतलब 5 हेड्स है, 5 हेड्स की टोटल इनकम, 5 हेड्स की टोटल इनकम को हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है सर ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम में से हम क्या करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे एलआईसी में इन्वेस्टमेंट किया, पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया, सर हमने होम लोन लिया था उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट पे किया, उनका प्रिंसिपल अमाउंट पे किया, बच्चों का एजुकेशन फीस पे की, मेडिक्लेम पे किया। सर ये क्या है कि इन्वेस्टमेंट है, इसकी डिडक्शन हमको मिलती है। तो हम ये डिडक्शंस माइनस करेंगे
क्या करेंगे सर, डिडक्शन माइनस करने के बाद आपका जो फिगर आएगा उसको हम बोलते हैं नेट इनकम। अब ये जो नेट इनकम है, ये नेट इनकम अगर आपकी अप टू ₹2,50,000 है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, दैट मींस नील रेट ऑफ टैक्सेस है। अब सर 2.5 लाख से और 5 लाख के बीच में, फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम 4.5 लाख है तो 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है सर। आगे के 2 लाख यानी कि 2.5 लाख से 4.5 लाख, 2 लाख के ऊपर आपको सर 5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। 5 लाख टू 10 लाख आपकी इनकम अगर 9 लाख रुपीज है, आपकी इनकम अगर 9 लाख है तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है सर। 2.5 लाख के ऊपर 2.5 लाख है, 2.5 लाख के ऊपर सर आपको 12% 5% के हिसाब से 12,500, और बाकी के आपके बचते हैं सर 4 लाख रुपीज। 4 लाख पे आपको 20% का टैक्स पे करना है, दैट्स कॉल्ड 80,000 रुपीज। तो इस तरह से कैलकुलेशन होता है टैक्स का। एंड अबोव 10 लाख सर, अगर आपकी इनकम 10 लाख से अबोव है तो 5 लाख और 10 लाख के बीच में तो आपकी जो भी टैक्स रेट आ रही थी उसका 20% है, और 10 लाख से अबोव जितना भी जाता है उसका 30% आपको टैक्स पे करना होता है। तो ये जो टैक्स रेट है ये इंडिविजुअल्स की है जिसकी एज 60 ईयर से नीचे है, और चाहे वो एचवीएफ है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पशन है। एग्जाम्पशन लिमिट अप टू ₹2,50,000 फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ बिलो 60 ईयर्स। Additional 4% health and education space will be applicable on the tax amount calculated as above। सर अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे हमने टैक्स कैलकुलेशन किया, अब हमारा टैक्स कैलकुलेशन हो गया फॉर एग्जांपल 50,000 का टैक्स कैलकुलेशन आता है। अब जो 15,000 है इसके ऊपर आपको 4% एजुकेशन सेस भी एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। स्लैब रेट तो आपकी है इसे, लेकिन ये जो एजुकेशन सेस है ये आपके टैक्स की अमाउंट के ऊपर चार्ज किया जाएगा। ओके, अब यहां पर हम बात करते हैं सर चार्जेस से। सर चार्जेस अगर आपकी इनकम 50 लाख और 1 करोड़ तक है, अगर आपकी नेट इनकम 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ रुपीस तक है तो आपको 10% सर चार्जेस पे करना पड़ेगा, यानी कि टैक्स का अलग से चार्ज 10% पे करना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको 15% सर चार्ज के रूप में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये हमने बात की सर 60 ईयर से नीचे, चाहे वो एचयूएफ है चाहे वो इंडिविजुअल्स है। अब सर यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि सर हमारी इनकम तो 5 लाख रुपए तक तो हमको कोई टैक्स पे नहीं करना, तो यहाँ पर सर आपको सेक्शन 87A का रिबेट मिल जाता। अब सेक्शन 87A का रिबेट का मिलने का मतलब ये है कि सर अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको 12,500 रुपीज तक का टैक्स है वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, वो रिबेट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी इनकम अप टू ₹5 लाख तक है, तो आपकी इनकम कितनी है सर 5 लाख रुपीज तक है तो आपको सेक्शन 87A का रिबेट मिलता है। लेकिन जैसे ही इनकम 5 लाख से क्रॉस कर गई तो आपको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। 2.5 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होगी इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सेक्शन 87A को ध्यान में रखें। आप ये नहीं माने कि सर आपकी जो इनकम की जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो 5 लाख रुपीज की नहीं है। एग्जेम्पशन लिमिट तो अभी भी 2.5 लाख की ही है, लेकिन 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 87A का रिबेट आपको मिल जाता है। अब सर हम बात करते हैं इंडिविजुअल बिलो 80 ईयर्स, सॉरी बिलो 60 ईयर्स। यहां बात कर रहे हैं बिलो 60 ईयर्स और 80 ईयर्स के नीचे, बिलो 60 ईयर और 80 ईयर्स के नीचे यानी कि सीनियर सिटीजन। अब सीनियर सिटीजन के अंदर जो एग्जेम्पशन लिमिट है उसमें 50,000 का उन्होंने इजाफा किया हुआ। कैसे सर? यहां पर हमारी जो थी वो सर 2.5 लाख की थी। अब 2.5 लाख की थी तो यहां पर उन्होंने कितना कर दिया सर 3 लाख रुपीज, यानी कि 50,000 रुपीज आपने उसको और नील कर दिया। अब सर ये 3 लाख टू 5 लाख पे 5% का टैक्स है, 5 लाख टू 10 लाख पे 20% का टैक्स है, और 10 लाख पे 30% का टैक्स। अब यहाँ पर सर आपको ये जो 2 लाख है, 2 लाख के ऊपर अगर हम बात करते हैं 2 लाख के ऊपर 5% करते हो तो 10,000 रुपीज आता है। अब ये 10,000 की रिबेट आपको सेक्शन 87A के अंदर मिल जाती है। सेक्शन 87A के अंदर आपको इसकी रिबेट मिल जाएगी। अब यहाँ पर लिमिट कितनी है सर 3 लाख रुपीज है। अब जो सर चार्जेस है वो सब में सेम है, चाहे वो 60 ईयर से नीचे है, 60 ईयर से अबोव है, 80 ईयर से नीचे है। एंड थर्ड पॉइंट से हम बात करते हैं सर अबोव 80 ईयर्स, दैट मींस सीनियर सिटीजन। अब ये बात करते हैं सर इंडिविजुअल की सीनियर सिटीजन है। अब सीनियर सिटीजन की जो एग्जेम्पशन लिमिट है सर ये 5 लाख है। अब यहाँ पर एग्जेम्पशन लिमिट सर 5 लाख है। अब 5 लाख के ऊपर सर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, 5 लाख के ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, और यहाँ पर सेक्शन 87A रिबेट की बात ही नहीं आती है।
क्योंकि इसके ऊपर टैक्स ही नहीं है। तो 5 से 10 लाख के ऊपर तो 20% का टैक्स है और 10 लाख के ऊपर 30% का टैक्स है। एग्जाम्पल के साथ समझ लीजिए कि सर अगर किसकी एज 80 ईयर से अबोव है और उनकी 6 लाख रुपीज की इनकम हुई तो 5 लाख तक तो एग्जाम्पशन, 1 लाख बचता है सर, 1 लाख के ऊपर 20% यानी कि 20,000 रुपीज का टैक्स पे करना पड़ता। यह बात कर रहे हैं 80 ईयर। लेकिन सर इसी केस में अगर 60 ईयर से नीचे वाला पर्सन है तो क्या होगा सर, 2.5 लाख की एग्जाम्पशन है, नेक्स्ट 2,50,000 पे 12,500 का टैक्स और 1 लाख के ऊपर 20% का टैक्स यानी कि 20,000 तो कितना हो गया सर, 32,500। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर सेक्शन 87A की रिबेट अब नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपकी नेट इनकम 5 लाख रुपीज से क्रॉस कर चुकी है। तो 32,500 के ऊपर सर आपको 4% अलग से एजुकेशन सेज ऐड करना, जो भी आएगा वो आपका क्या आ जाएगा सर, टैक्स पेबल आ जाएगा। ओके, अब सर हम बात करते हैं न्यू टैक्स रिजाइन। ये तो हमने बात की थी सर ऑल टैक्स रिजाइन की। अब हम बात करते हैं सर न्यू टैक्स रिजाइन। न्यू टैक्स रिजाइन एक सिंपल 2.5 लाख तक सर आपको नील टैक्स, 2,05,000 टू 3 लाख, 3 लाख टू 5 लाख 5% का टैक्स है। टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सर ये इंडिविजुअल्स के केस में जिसकी 80 ईयर्स है उसकी 3 लाख है और जिसकी 80 ईयर्स से अबोव है उनकी 5 लाख है। तो यहाँ पर सर आपको क्या मिल जाएगा, 5% टैक्स का रिबेट मिल जाएगा जो पहले भी मिलता था, यानी कि ऑल टैक्स रिजाइन में भी मिलता था और इस टैक्स रिजाइन में भी आपको मिलेगा। अब सर 5 लाख से 7 लाख के ऊपर सर आपको 10% का टैक्स पे करना, वहां पर डायरेक्टली 5 लाख से 10 लाख के ऊपर 20% का टैक्स था। यहाँ पर सर आपको 15% है, 10 से 12,50,000 20%, 12 लाख to 50 लाख 25% और 30%। ये सर न्यू टैक्स रिजाइन के टैक्सेस है। यहाँ पर आपको अलग अलग अमाउंट के हिसाब से टैक्स रेट को बढ़ा दिया हुआ है, 10, 15, 20, 25, 30। वहां पे क्या था सर, 5, 20 और 30। ओके, अब सर डिफरेंसेस समझते हैं। अब यहाँ पर जो दे रखा है ये दे रखा है कि सर अगर आपकी इनकम 60 ईयर से नीचे है, 60 ईयर्स और 80 ईयर्स के बीच में है, या फिर 80 ईयर से ऊपर है, आपकी जो एग्जाम्पशन लिमिट है वो लिमिट ओल्ड टैक्स रिजाइन जैसी ही है, कोई चेंजेस नहीं है न्यू टैक्स रिजाइन में। और जो सेक्शन 87A है वो भी आपको न्यू टैक्स रिजाइन में दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीज तक है तो आपको सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाएगी। ओके, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2,05,000। अब आपको सर 4% एजुकेशन सेस, जो भी आपका टैक्स पेबल है उसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस आपको इसमें भी पे करना है न्यू टैक्स रिजाइन में। सर चार्जेस एप्लीकेबल ऑल कैटेगरीज। सर अगर 50 लाख से नीचे है, ऊपर है तो आपको 10%, 1 करोड़ से ऊपर है तो 15%, 2 करोड़ से ऊपर है तो 25 और 5 करोड़ से ऊपर है तो 37। ये जो अमाउंट बता रहे हैं ये अमाउंट हम बता रहे हैं सर नेट इनकम। ये कौन सी अमाउंट बता रहे हैं सर हम, नेट इनकम। अब नेट इनकम कैसे, वो हमने आगे कवर कर लिया है। अब सर डिफरेंसेस समझते हैं। डिफरेंसेस समझते हैं सर ऑल टैक्स रिजाइन और न्यू टैक्स रिजाइन के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए सर यहां पर हम बात करते हैं 60 टू 80 और 80 से अबोव और न्यू टैक्स रिजाइन। ओके, 0 to 2.5 सब में सर नील है, सब में नील है। 2,05,000 to 3 लाख सर ये 60 के ऊपर आपको टैक्स एप्लीकेबल है 5% का, और इसके ऊपर सेक्शन 87 एप्लीकेबल है। यहां पर नहीं है तो यहां पर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर उनकी जो लिमिट है वो 3 लाख की है। 5 लाख टू 7.5 लाख 20% यहां पर आपका टैक्स है सर, 20% यहाँ पे है, 20% यहाँ पे है। लेकिन न्यू टैक्स रिजाइन में यहाँ पर टैक्स 10% का है। 7.5 टू 10 लाख 20%, 20%, 20%, लेकिन यहाँ पर 15 है। बाकी सब में से 30, लेकिन यहाँ पर 20, 25 और 30। अब सर बात कर रहे हैं 60, 80 और 80 से ऊपर। 60, 80, 80 से ऊपर के बीच में सिर्फ आगे का ही डिफरेंस है, यानी कि एग्जाम्पशन तक का, एग्जाम्पशन तक का डिफरेंस है, बाकी सब में सेलिब्रेट सबके सेम है। अब सर अगर आपको न्यू टैक्स रिजाइन लेना है, जैसे ओल्ड टैक्स रिजाइन तो सबके पास में है, यानी कि सब लोग ओल्ड टैक्स रेट के हिसाब से फाइल कर रहे हैं। लेकिन सर अगर आप न्यू टैक्स रिजाइन लेते हैं तो उसकी कंडीशंस क्या? सर कंडीशंस ये है, जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, हमारी जो इनकम होती है उसमें से हम कुछ जो एक्सपेंसेस यानी कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या कुछ अलाउंसेस होते हैं उसका डिडक्शंस लेते हैं हम। अभी मैंने आपको बताया कि जनरल डिडक्शंस हम लेते हैं, यहाँ से आपको नेट इनकम आती है। जैसे लीव ट्रैवल्स, हाउस रेंट अलाउंसेस, कन्वेंस, डेली रीलोकेशन, हेल्पर, चिल्ड्रन एजुकेशन, स्पेशल अलाउंसेस, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन सैलरी, प्रोफेशनल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C,
ये हम क्या करते हैं, डिडक्शंस लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजाइन के अंदर। लेकिन अगर आपको न्यू टैक्स रिजाइन लेना है तो ये सभी डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। क्या होगा सर, अगर आप न्यू टैक्स स्लैब रेट लेते हो तो आपको ये सभी डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। ओल्ड टैक्स रेट में ये सभी डिडक्शंस मिलेंगे लेकिन टैक्स रेट अलग है। न्यू स्लैब रेट में ये सभी डिडक्शंस नहीं मिलेंगे लेकिन उनका टैक्स रेट अलग है। तो ये सर हमने बात की थी इंडिविजुअल्स की बिलो 80 ईयर्स, अबोव 60 टू 80 और अबोव 80 ईयर्स। अब हम आगे बात करते हैं इनकम टैक्स फॉर पार्टनरशिप फर्म LLP एज पर ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजल्ट्स। अब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स मिलकर किसी बिजनेस को रन करते हैं। तो उनसे जो कुछ भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के ऊपर किस तरह से टैक्स पे करना है। तो पार्टनरशिप फर्म LLP इज टैक्सेबल एट 30% ऑफ टैक्स। सर यहाँ पर स्लैब रेट एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पर स्लैब रेट एप्लीकेबल नहीं है। स्लैब रेट जो एप्लीकेबल होती है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए होती है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं सर, इनकम टैक्स रेट की बात कर रहे हैं फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म में कोई स्लैब रेट नहीं है सर, आपका जितना भी प्रॉफिट आए उसका 30% आपको टैक्स पे करना है। ओके, 4% एजुकेशन सेस आपको लगाना ही है और 12% सरचार्ज ऑन लेवल इनकम अब 1 करोड़। सर अब अगर आपकी इनकम पार्टनरशिप फर्म से 1 करोड़ से ऊपर हो रही है, यानी कि हम तो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में और क्या हो सकता है, वो बिजनेस करेगा, बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा वो 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 12% एक्स्ट्रा सरचार्जेस पे करने होंगे। एंड नो कंसेशनल रेट रिड्यूस फ्रॉम LLP's न्यू टैक्स रिजर्व, यानी कि सब कुछ कोई नहीं है सर, सब कुछ सेम ही है जो ओल्ड टैक्स रिजर्व में था, बस यहाँ पर क्या है सर 30% के हिसाब से आपको टैक्स पे करना है। इनकम टैक्स फॉर डोमेस्टिक कंपनीज। अब हम बात करते हैं सर कंपनी की। कंपनी का भी सर आपको कितना भी प्रॉफिट हो आपको 30% टैक्स रेट से हिसाब से टैक्स पे करना। सर क्या पार्टनरशिप फर्म या फिर डोमेस्टिक कंपनीज अगर कोई इन्वेस्टमेंट करती है या फिर अगर कोई लोन लेती है इसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करती है इसका डिडक्शन मिलता है? आंसर इज नो, इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि यहाँ पर तो सर आपको स्लैब रेट नहीं है, एग्जैक्ट आपको 30% के हिसाब से टैक्स पे करना है। तो जो स्लैब रेट थी वो सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए थी। पार्टनरशिप फर्म, BOI, AOI ये जो कुछ भी है और कंपनी, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी हो या फिर नॉन डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी के स्लैब रेट्स अलग है क्योंकि वो हमारे यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो हम बात करेंगे सर डोमेस्टिक कंपनीज और पार्टनरशिप फर्म की। तो ये सर था पूरा डिटेल्स में स्लैब रेट के हिसाब से। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि सर आपको ओल्ड टैक्स रिजर्व लेना चाहिए या फिर न्यू टैक्स रिजर्व लेना चाहिए। अगर दोनों में से हम कंपेयर करेंगे कि सर कौन सा टैक्स रिजर्व हमारे लिए सही रहेगा, यानी कि उस पर्सन के लिए जिसमें टैक्स कम आएगा। तो अगर आप ये भी यानी कि नेक्स्ट लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।